ग्राम प्रधान बने प्रशासक। जी हां, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है और अब प्रधान ही प्रशासक बनेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव पर अपनी मोहर को लगा दिया है। तो वहीं मंगलवार यानी कि आज से प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान अब 6 महीने के लिए प्रशासक की भूमिका में आ गए हैं। जहां प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाने की वजह से ऐसा करना पड़ा और इससे पहले भी ऐसी स्थिति में सरकार ने एडीओ पंचायत को ही प्रशासक के तौर पर नियुक्त किया जाता था। और जहां कहा जा रहा है कि सरकार ने गांवों में चलने वाली योजनाओं की गति को बनाए रखने के लिए प्रधानों को ही प्रशासक बनाने का अहम फैसला लिया है। प्रदेश में प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है और जहां इस फैसले से ये भी साफ हो गया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव विधानसभा इलेक्शन 2027 के बाद ही अब हो पाएंगे। प्रदेश में 27,694 ग्राम प्रधान हैं। सरकार ने पहली बार प्रधानों को चुनाव तक प्रशासक की जिम्मेदारी दी है और जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी समर्थन किया है। क्या कुछ उनका कहना है, आप इस रिपोर्ट में सुनिए, जहां लखनऊ से हमारे संवाददाता बसंत मिश्रा की ओर से कैबिनेट के मंत्री ओपी राजभर से बातचीत की गई। पंचायत में ग्राम प्रधानों का 26 मई को कार्यकाल समाप्त हो रहा था। ऐसे में योगी सरकार ने प्रधानों को 1 साल का पंचायत का फिर से वहां पर सहायक नियुक्त किया है। हमारे साथ बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर। सर, योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया प्रधानों के लिए, क्या कहेंगे? कि प्रधान संगठन के लोगों की चाहत थी कि चुनाव नहीं हो रहा है तो कार्यकाल बढ़ाया जाए और प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त किया जाए। तो उस तरह का प्रस्ताव विभाग के द्वारा बनवा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजा। मुख्यमंत्री जी ने कल अनुमोदन कर दिया, तो प्रधान को प्रशासक नियुक्त करने का शासनादेश भी कल जारी कर दिया गया। सर, समाजवादी पार्टी कहती है कि चुनाव इसलिए बढ़ाया गया है ताकि उनको 27 में प्रधानों की नाराजगी देखी नहीं जाती, उनकी सरकार नहीं बन पाती क्योंकि वो पीडीए के साथ है। न्यायालय कौन गया? भारतीय जनता पार्टी गई कि समाजवादी पार्टी गई? समाजवादी पार्टी हाई कोर्ट में मुकदमा करने के बाद जो लीगल से एडवाइजर हैं समाजवादी पार्टी के, उन लोगों के द्वारा मुकदमा कराया गया। मुकदमा कराने के बाद अखिलेश जी का बयान आता है कि अब पंचायत चुनाव नहीं होगा। उन्होंने ही बयान दिया, जबकि मैं बार बार कहता रहा कि पंचायत चुनाव समय पर अपने होगा। तो न्यायालय में मुकदमा कर दिया। उस आधार पर अखिलेश जी ने खुद कहा, न्यायालय का आदेश आया कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दीजिए। आयोग का गठन कर दिया, कमेटी बना दिया। तो जो अब न्यायालय का आदेश होगा उसका पालन होगा। सर, उत्तर प्रदेश में जगह जगह समाजवादी पार्टी को लेकर के पोस्टर लगाए गए हैं। समाजवादी पार्टी कहती है कि 27 का चुनाव है, बीजेपी डर की वजह से पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बाराबंकी में राजभर की मुड़ी यादव काट दिया, समाजवादी पार्टी का नेता है वो, ये बदनाम किया जा रहा है। मऊ में राजभर की बेटी की हत्या यादव कर दिया, ये बदनाम किया जा रहा है। मऊ में ही राजभर के बेटे को मार डाला गया। कौशाम्बी में पाल की बेटी के साथ रेप करते हैं 4 यादव और उसकी हत्या कर देते हैं, ये बदनाम किया जा रहा है। आपके लोग कर रहे हैं। उस बात को जब कहा जा रहा था आपको बदनामी लग रही है, मना करो अपने लोगों को। गाना तो बजा रहे हैं कि आवद सरकार कट्टा सटा के घरे से उठा ले रे, ये गाना गा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। समाजवादी पार्टी के नेता का बयान आ रहा है कि लगता है कि मायावती का धोती और ब्लाउज फिर फाड़ना पड़ेगा, यही बयान है। इसी दम पे सरकार बनाएंगे। अपने लोगों को समझा में मना करें। वो दुर्गति होने जा रही समाजवादी पार्टी की, 2017 से भी दुर्गति होने जा रही है इनकी। 2024 में अखिलेश यादव का कहना है जिस तरह से राहुल गांधी के साथ गठबंधन करके चुनाव जीते थे, 27 में भी गठबंधन रहेगा और 403 सीटों पर जीत करेंगे। मैं निश्चित है। वो कौशाम्बी में जाएंगे वोट मांगने तो पाल पूछेगा ना कि पाल की बेटी के साथ रेप किसने किया? समाजवादी पार्टी ने, उनके समर्थकों ने किया। उसका जवाब दो तो वोट लो। जाएगा जब बाराबंकी पूछेगा राजभर ने, जाएगा मऊ में तो राजभर पूछेगा ना इनसे। हर समाज के साथ ये अन्याय अत्याचार कर रहे हैं और बदनाम
हम होंगे। अभी जौनपुर में बारात में कल इनकाउंटर हुआ है, समाजवादी पार्टी के लोग अब घूम के कह रहे हैं कि गलत अन्याय हो रहा है। सर, मोदी सरकार के 12 साल पूरे हैं, सीएम योगी ने बधाई दी, आप भी किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं कि जो कुशल पूर्वक 10 साल जो आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस के नेता करते रहे कि देश में लूटपाट होती है। राजीव जी ने बयान दिया था कि हम यहाँ से 100 रुपया भेजते हैं तो 10 रुपया धरातल पे पहुँचता है, बीच में लोग लूट लेते हैं। सबसे ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ, चाहे पेंशन का पैसा हो, चाहे किसान सम्मान निधि का हो, चाहे कोई बात हो, सीधे लाभार्थी के खाते में सरकार का पैसा उस खाते में जा रहा है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज एक स्टेट से दूसरे स्टेट की अगर आप तुलना करेंगे, कनेक्टिविटी देखेंगे तो बेहतर हुई है। जिले से जिले की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। गाँव में विकास हुए हैं। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार मिल करके एक ऐसी योजना लॉन्च किया है कि गाँव के डेवलप के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए काम हो रहे हैं। इसके लिए जो योजना बना करके जनता के बीच में देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आ रही है, इसके लिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और बधाई हम लोग देते हैं कुशल पूर्वक 10 साल कार्यकाल पूरा करने का। सर, आखिरी सवाल, लगातार महंगाई बढ़ रही है, 10 दिन में चौथी बार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, सीएनजी की बढ़ गए। अब जनता धीरे धीरे कह रही है कि ये तो हमारी जेब पर डाका डाला जा रहा है। देखिए, जब ईरान और अमेरिका की लड़ाई की वजह से पूरे आसपास के देशों में ये दिक्कत है, तो हम भी तो पड़ोसी हैं, तो उसकी मार हम भी तो झेल रहे हैं। और हमारे भारत में ही नहीं, आसपास के सभी देशों में एक तेल और डीजल सीएनजी की दिक्कत है। जहां से आती थी वहीं लोग लड़ रहे हैं, इसको लेकर के महंगाई बढ़ी है। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ बतन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ।